नमस्ते दोस्तों, इजी स्टडी चैनल एक बार फिर आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज है 16 सितंबर। आइए शुरू करते हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करने से पहले वही आपसे एक निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और यदि आपको पसंद आए तो कृपया उसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। किसे राज्यसभा का उपसभापति चुन लिया गया है? हरिवंश नारायण। महत्वपूर्ण तथ्य, कोरोना महामारी के बीच 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र सोमवार से शुरू हो गया। राज्यसभा में भाजपा के मेंबर जेपी नड्डा ने उपसभापति पद के लिए एनडीए के कैंडिडेट हरिवंश नारायण के नाम का प्रस्ताव रखा। ध्वनि मत से हरिवंश को उपसभापति चुन लिया गया। हरिवंश जदयू से सांसद हैं। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन CSW का क्या चुन लिया गया है? सदस्य। महत्वपूर्ण तथ्य, संयुक्त राष्ट्र यानी UN में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमन का सदस्य चुन लिया गया। यह कमेटी UN की ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हिस्सा है। भारत का कार्यकाल 2021 से 2025 तक रहेगा। कमेटी में चुनाव के लिए 54 मेंबर ने वोटिंग की। भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले। चीन को कुल वोटों के आधे भी नहीं मिल सके। किसने पीले सागर पर एक पोत से ठोस प्रणोदक वाहन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजे? चीन। महत्वपूर्ण तथ्य, चीन ने पीले सागर पर एक पोत से ठोस प्रणोदक वाहन रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष की कक्षा में 9 उपग्रह सफलतापूर्वक भेजे। समुद्र आधारित दूसरा प्रक्षेपण मिशन है। लॉन्ग मार्च 11 परिवार के 10वें सदस्य लॉन्ग मार्च 11HY2 को सुबह 9:22 पर देवो 3 से प्रक्षेपित किया गया। खगोल वैज्ञानिकों को सौर मंडल के किस चमकीले ग्रह के बादलों में जीवन होने के संकेत मिले? शुक्र। महत्वपूर्ण तथ्य, खगोल वैज्ञानिकों को सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह शुक्र के बादलों में जीवन होने के संकेत मिले। यह संकेत फास्फाइन गैस है जो पृथ्वी पर फैक्ट्रियों से निकले प्रदूषण या फिर ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रहने वाले सूक्ष्म जीवियों द्वारा बनाया जाता है। भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के किस महान अभियंता का जन्मदिन है? मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। महत्वपूर्ण तथ्य, इस दिन भारत के महान अभियंता भारत रत्न मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है। उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। उन्होंने इंजीनियर के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया। देश भर में बने कई नदियों के बांध और पुल को कामयाब बनाने के पीछे विश्वेश्वरैया का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं की वजह से देश में पानी की समस्या दूर हुई थी। भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। इसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर यानी कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड के अनुसार कहाँ हिमनद का 110 वर्ग किलोमीटर हिस्सा टूटा? ग्रीनलैंड। महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रीनलैंड में स्थित बर्फ के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पूर्व आर्कटिक में टूट गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन का साक्ष्य है। 1999 से अभी तक इस पहाड़ से 160 वर्ग किलोमीटर का हिमनद टूट चुका है, जो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन के क्षेत्रफल से 2 गुना है। GEUS के प्रोफेसर जेसन बॉक्स का कहना है कि आर्कटिक के सबसे बड़े बर्फ के पहाड़ को यूं लगातार पिघलने से सभी को चिंतित होना चाहिए। IAS अधिकारी राजेश खुल्लर किस वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक के तौर पर कार्य करेंगे? वर्ल्ड बैंक। महत्वपूर्ण तथ्य, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर कार्यरत IAS अधिकारी राजेश खुल्लर अब वाशिंगटन DC में विश्व बैंक को अपनी सेवाएं देंगे। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त होते हैं, जिसमें से राजेश खुल्लर एक होंगे। योशिहिदे सुगा किस देश के नए प्रधानमंत्री होंगे? जापान। महत्वपूर्ण तथ्य, जापान के अगले प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा होंगे। सुगा निवर्तमान प्रधानमंत्री शिंजो आबे की जगह लेंगे। जापान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के चुनाव में योशिहिदे सुगा को जीत मिली। आबे के कार्यकाल के दौरान 71 साल के सुगा कई महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं।
स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 में सर्वाधिक कमाने वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट जारी की। कौन फुटबॉलर टॉप पर है? लियोनेल मेसी। महत्वपूर्ण तथ्य, स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स ने 2020 में सर्वाधिक कमाने वाले फुटबॉलर की लिस्ट जारी की, जिसमें अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर मेसी $126 मिलियन यानी 927 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई के साथ टॉप पर हैं। अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल यूनाइटेड नेशंस की ओर से कब इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है? 16 सितंबर यानी आज 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ओजोन लेयर मनाया जाता है। यह इवेंट 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद दिलाता है, जिसमें 24 देशों ने साथ आकर बनाया था। मॉन्ट्रियल ने इन देशों ने दुनिया से कहा था कि ओजोन परत को बर्बाद करना बंद करें। इसमें से ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल बंद करने का वचन लिया गया था जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल इजी स्टडी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।